अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले पैन में 1 चम्मच हम इसमें घी का डालेंगे। साथ ही में आधा कप मैंने यहाँ पर पॉपकॉर्न लिए हैं। ये वो वाले पॉपकॉर्न हैं मकई के दाने जिससे पॉपकॉर्न तैयार होते हैं। तो हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है शुरू में, और इसको लगातार चम्मच चलाते हुए हमने पकाना है। भी इनको ढकना नहीं है, कवर नहीं करना है। बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि शुरू में ही कवर कर देते हैं, लेकिन हमने ऐसे नहीं करना है। पहले से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। थोड़ी सी देर इसको ऐसे ही पकाएंगे और जैसे ही इसके दाने फटने लगेंगे तो हम इसको कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है ये आपने ज़रूर पूरी फुल वॉच करनी है, इसे मिस नहीं करना है। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको 1 मिनट तक ऐसे ही चलाया। मैं इसे कवर कर देती हूँ और इसको अब हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। गैस की आंच हमने तेज़ कर दी है थोड़ी, क्योंकि ये तेज़ आंच पर दाने जो होते हैं ये जल्दी फट जाते हैं और इसके पॉपकॉर्न तैयार हो जाते हैं अच्छे से। तो इसको अब हम पकने देते हैं जब तक इसमें से ये आवाज़ें आती रहेंगी चट चट की। तो जब तक हम इसको पकाते रहेंगे। देखिए, नज़र आ रहा है इसमें से, ढक्कन में से। तो आपने बस इतनी देर पकाना है जब तक इसमें तमाम पॉपकॉर्न तैयार नहीं हो जाते हैं। ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए, पॉपकॉर्न हमारे तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में, और इसी पैन में हम 1 चम्मच घी का डालेंगे। और अब हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे। जितने हमने पॉपकॉर्न लिए थे उतनी ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आधा कप हमने पॉपकॉर्न लिए थे, आधा कप ही हम यहाँ पर चीनी का डाल गए। और चीनी को अब हमने हल्की आंच पर पकाना है। अगर तेज़ आंच पर पकाएंगे तो चीनी फ़ौरन से जल जाएगी और उसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो आपने इसको हल्की आंच पर मेल्ट होने देना है। तो देखिए, हल्की हल्की मेल्ट होने लगी है। अभी इसका थोड़ा सा डार्क कलर और हो जाए, इसको कैरेमल हमें करना है, क्योंकि कैरेमल होने के बाद इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें दूध डाल गई हूँ। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा दूध मैंने लिया है। और दूध डालने से इसमें क्या होता है कि इस कैरेमल का जो फ्लेवर होता है वो कई ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ता है। तो आपने दूध इसमें ज़रूर डालना है और इसको मिक्स करना है। जैसे ही हम दूध डालेंगे तो ये जो कैरेमल है ये काफ़ी फूल जाता है, सख्त हो जाता है। तो आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है और इसको पकाते चले जाना है। और इसको अब हम इतना पकाएंगे मेल्ट हो जाए, और इसको हम मेल्ट होने देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसमें ये मेल्ट हो गया। इसका कलर भी आप देखिए काफ़ी चेंज हो गया है। अब इसको हम थोड़ी सी देर इसको और गाढ़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसको गाढ़ा सा बनाना है हमें, ताकि ये हमारे पॉपकॉर्न पर अच्छी तरह से ये कोट हो जाए। तो मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पर। देखिए, तो देखिए एक तार बनने लगा है इसमें हल्का सा। मकसद अभी फुल तार नहीं बना है। तो बस ये परफेक्ट है यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी, और ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें पॉपकॉर्न शामिल कर देंगे, और गैस का फ्लेम अभी हम बंद नहीं करेंगे इसमें। जब हम अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो मैं इसे मिक्स करने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसको बनाएं और गरम गरम खाएं। बहुत टेस्टी और बहुत ही यूनिक सी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये कैरेमल पॉपकॉर्न की। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है इसको। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने देंगे। हल्का सा ठंडा होने देंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ गरम है। हल्का सा गरम करेंगे ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से हमारे कैरेमल पॉपकॉर्न बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं ये, और टेस्ट में बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फीडबैक मुझे देना है। आई होप कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।